अस्सलामुअलैकुम दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि रेलवे लाइंस पर अगर गलती से कोई भी चीज सामने आ जाए तो ट्रेन नहीं रुकती। पर दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? ट्रेन आखिर क्यों नहीं रुकती? और दोस्तों ये तो सवाल हर किसी के जहन में आया ही होगा कि हमारी गवर्नमेंट जब पैसा प्रिंट कर सकती है तो वो ज्यादा पैसा प्रिंट करके गरीब आवाम को क्यों नहीं देती, या मुल्क के हालात क्यों नहीं ठीक करती? तो दोस्तों वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, जानते हैं इन सब सवालों के पीछे की साइंस को। नंबर 9 दोस्तों, दुनिया में थ्रिल और रोमांटिक के बहुत से लोग दीवाने हैं जो अपनी स्किल को हमेशा टेस्ट करते रहते हैं। इन्हीं लोगों की मदद से दुनिया में बहुत से ऐसे एडवेंचर रिकॉर्ड्स भी बने हैं। एक ऐसी एडवेंचर पोस्ट के बारे में मैं आपको इस वक्त में बताऊंगा। इस एडवेंचर स्पोर्ट का नाम है एक्सट्रीम अर्निंग। इसमें लोग अपनी आयरन बोट्स को अजीबोगरीब जगहों पर लेकर जाकर उस पर कपड़ों को प्रेस करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, जंगल से लेकर माउंटेन्स तक हर जगह ही इस एडवेंचर को खेला गया था। कोई भी जगह हो सकती है, बस शर्त ये है कि उस जगह पर पहुंचना मुश्किल होना चाहिए, नहीं तो एक्सट्रीम वाली बात नहीं होगी। क्या आपने कभी ऐसे अजीबोगरीब एडवेंचर किए हैं? क्या आप भी इस किस्म के एडवेंचर का शौक रखते हैं? कमेंट सेक्शन में हमारे साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। नंबर 8 दोस्तों, आपके फोन में ऐसे बहुत से फीचर्स हैं जिनका शायद ही आपको पता ना हो। एक ऐसा ही यूजफुल और हिडन फीचर आज मैं आपको इस वक्त में बताने वाला हूँ। दोस्तों, किसी को भी जब कॉल करनी होती है तो आमतौर पर हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम डायलर ढूंढते हैं, फिर कॉन्टेक्ट लिस्ट में जाते हैं, जिसको भी कॉल करनी होती है उसका नाम टाइप करते हैं और नंबर डायल करते हैं। लेकिन इन सब में आपके 7 या 8 सेकंड तो लग ही जाते हैं। इसका बताते हैं शॉर्टकट। फर्ज करें आपने अपने दोस्त शाहजेब को कॉल करनी है तो आपने अपने कीपैड से 246 टाइप करेंगे तो शाहजेब का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। आपको डायलर के कीपैड को अपने नोकिया के कीपैड की तरह याद रखना है। इन लेटर के कॉम्बिनेशन से जो भी नाम वहाँ बनेगा वो आपकी स्क्रीन पर शो हो जाएगा। उम्मीद है ये कुछ मदद करेगा आपकी। अगर हुआ तो कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। नंबर 7 दोस्तों, आपने बहुत से रेयर प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप एक ऐसे फ्लावर के बारे में जानते हैं जो 10 सालों में एक बार ही उगता है, वो भी 2 दिन के लिए? जी हाँ, सुन के आपको भी यकीन नहीं आया होगा, लेकिन ये फूल सच में एग्जिस्ट करता है और इसका नाम एमोफोर्फोलिस टाइटेनियम, जो दुनिया के सबसे बड़े फूलों में से एक फूल माना जाता है। ये 5 से 6 मीटर तक लंबा और एवरेजली 50 किलो के वजन का होता है। इसका पौधा कम से कम 10 साल का हो जाए तब इसका फ्लावर ब्लूम करता है और एक बार फूल खिलने के 7 से 10 साल बाद ही फूल आता है। लेकिन ये फूल देखने में जितना शानदार है, इसकी स्मेल इतनी ही बेकार है। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि इस फूल से सड़ी हुई लाश जैसी स्मेल आती है। नंबर 6 दोस्तों, क्या आप जानते हैं अगर बहुत ही इमरजेंसी हो तो कोकोनट वाटर को ब्लड प्लाज्मा के तौर पर यूज किया जा सकता है। इसका ये भी बिल्कुल मतलब नहीं है कि हम कोकोनट वाटर के इंजेक्शन ही लगाते जाएं। एक्चुअली किसी भी कोकोनट वाटर का जब तक शेल क्रैक ना हो जाए तो उसके अंदर का पानी स्टेरिलाइज ही रहता है, मतलब कि बैक्टीरिया फ्री ही रहता है। इसलिए कोकोनट वाटर को बॉडी फ्लूइड की कमी में ह्यूमंस में भी इंजेक्ट किया जाता है। लेकिन दोस्तों, ये भी जानना जरूरी है कि प्लाज्मा हाई सोडियम और लो इन पोटेशियम होता है, जबकि कोकोनट वाटर लो सोडियम हाई पोटेशियम होता है। इसलिए ये दोनों आइडेंटिकल तो नहीं है, लेकिन कई मेडिकल स्टडीज में इमरजेंसी में इसका इस्तेमाल किया जाता है, वो भी सक्सेसफुली। नंबर 5 दोस्तों, अमेरिकन शो हु वांट्स टू बी मिलियनेयर, इस शो के पहले वर्जन के वियर की कहानी को जानते हैं। दोस्तों, ये है जॉन कारपेंटर, IRS एजेंट हैं। जॉन ने जब एक रात दोस्तों की कंपनी में गुजारी तो ये डिसाइड किया कि वो इस क्विज शो में जाएंगे। वो शायद ये नहीं जानते थे कि वो एक रिकॉर्ड को बनाने वाले हैं। वो शो पर पहुंचे तो उन्होंने 15 सवालों में से 14 के जवाब उन्होंने सही दिए थे, बगैर किसी लाइफ लाइन को यूज किए। लेकिन 15वें क्वेश्चन पर वो अटक गई। उन्होंने फोन लाइफ लाइन का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने फादर को फोन लगाया, लेकिन फोन पर मदद लेने के बजाय जॉन अपने फादर को खुशखबरी देते हैं कि वो $1 मिलियन जीत चुके हैं। Hi, Dad. Hi. I don't really need your help. I just wanted to let you know that I'm going to win the $1 million. उनको 15वें क्वेश्चन का आंसर पता था। उन्होंने यह फोन सिर्फ अपने फादर को ये खुशखबरी देने के लिए किया था। है ना अमेजिंग लिविंग स्टोरी? दोस्तों, आज की ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा।
नंबर 4 दोस्तों, दुनिया में ऐसे बहुत से ठंडे इलाके हैं जहां पर साल में हमेशा ही टेम्परेचर 0 डिग्री से ऊपर नहीं आता। इन लोगों की जिंदगी तो बहुत ही अलग है, लेकिन क्या आप जानते कि इतने ठंडे इलाके में रहने वाले लोग भी अपना खाना रखने के लिए फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, उसको ठंडा रखने के लिए नहीं, बल्कि वो खाना जमकर बर्फ न हो जाए इसलिए फ्रिज में रखना पड़ता है। यूरोप अमेरिका के कई ऐसे शहर हैं जिनका सर्दियों में टेम्परेचर -15 से -20 डिग्री होता है। ऐसे इलाकों में लोग सेंट्रल हीटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, जिससे पूरे घर का टेम्परेचर एक कंफर्ट लेवल पर मेंटेन हो जाता है। और ये लोग भी हमारी तरह ही खाने को रखने के लिए ही फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि रूम टेम्परेचर पर खाना खराब हो सकता है। नंबर 3 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि स्पेस एक्स के CEO मिस्टर एलन मस्क मार्स प्लैनेट पर न्यूक्लियर अटैक करने की बात कर चुके हैं और उनका इस अटैक का मकसद मार्स प्लैनेट को डिस्ट्रैक्ट करना नहीं, बल्कि उसको इंसानों के रहने के काबिल बनाना है। जी हाँ दोस्तों, ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगा होगा, लेकिन स्पेस एक्स का कहना है कि मार्स प्लैनेट का टेम्परेचर ज्यादा ठंडा है और ये इंसान के रहने के काबिल नहीं है। इसलिए उनका ख्याल है कि इस प्लैनेट पर कई न्यूक्लियर अटैक किए जाएं तो एटमॉस्फेयर गर्म हो जाएगा और लाइफ को सपोर्ट करने के काबिल हो जाएगा। फिलहाल ये मिस्टर एलन मस्क और उनकी कंपनी स्पेस एक्स की थ्योरी है, जिसको साइंटिस्ट ने इतना सीरियस नहीं लिया। उनका कहना है कि ये बल्ब कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज तो कर देगा, लेकिन उतनी क्वांटिटी होगी कि इसको भी अर्थ की तरह बनाया जाएगा। खैर, अभी भी हमारे जमीन से बाहर लाइफ को चलाने के लिए हमें तो कई सौ साल जरूर लग जाएंगे, या शायद मुमकिन ही ना हो। नंबर 2 दोस्तों, रेलवेज हमारे मुल्क की लाइफ लाइन्स हैं, हमेशा से ही रही हैं। आप भी जानते होंगे, चलती ट्रेन पर अचानक ट्रैक पर कुछ भी आ जाए तो ट्रेन ड्राइवर चाह कर भी ट्रेन को नहीं रोक सकता। लेकिन जानते हैं क्यों? एक्चुअली ट्रेन में भी वही एयर ब्रेक होती है जो सड़क पर चलने वाली ट्रक या बस में होती है। एक पाइप में हवा का प्रेशर नायलॉन के शूज के आगे पीछे करता है। यही ब्रेक शू के व्हील पर रगड़ खाने की वजह से व्हील रुक जाता है। चलती गाड़ी में लोकल पायलट गार्ड ही वो 2 लोग होते हैं जो गाड़ी की ब्रेक कब लगानी है ये फैसला करते हैं। असल बात यह है दोस्तों कि किसी ट्रेन को 150 किलोमीटर की रफ्तार से भगाना तो आसान है और मुश्किल काम है ब्रेक लगाना, और इस तरह से ब्रेक लगाना कि गाड़ी सही जगह और सही वक्त पर रुके। जब ड्राइवर एक ट्रेन में ब्रेक लीवर को घुमाता है तब ब्रेक पाइप में हवा का प्रेशर कम होने लगता है और ब्रेक शू व्हील से रगड़ खाने लगते हैं। एक पीली लाइट वाला सिग्नल मिलने के बाद लोको पायलट और जोर से ब्रेक लगाता है। इसके बाद अगर सिग्नल लाल हुआ तो लोको पायलट हर हाल में सिग्नल से पहले ही गाड़ी खड़ी कर देगा। इसी ब्रेक लीवर को ज्यादा खींचने पर इमरजेंसी ब्रेक लगाते हैं। जब कोई प्रेशर चेंज को खींचता है तब भी कमोपेश यही इमरजेंसी ब्रेक लगती है। इमरजेंसी ब्रेक लगाने पर गाड़ी के हर पहिए पर लगा ब्रेक शू पूरी ताकत के साथ ट्रैक के साथ रगड़ खाने लगता है। लेकिन इसके बावजूद भी ट्रेन 800 से 900 मीटर बाद ही पूरी तरह से रुकती है। तो अब आप समझ गए होंगे, लोको पायलट इमरजेंसी में ब्रेक को लगाना भी चाहते हो तो भी बहुत दूर से नजर आना चाहिए कि कोई ट्रैक पर है। पर आमतौर पर रेलवे के हादसों में लोग, जानवर या गाड़ियां अचानक ही ट्रेन के सामने आती हैं। ऐसे में लोको पायलट के पास इमरजेंसी ब्रेक लगाने का टाइम नहीं होता। नंबर 1 दोस्तों, हमारे जैसे दुनिया के बहुत से मुल्क में बहुत ज्यादा आबादी गरीबी का शिकार है। खाना, साफ पानी और साफ माहौल से भी ये गरीब आवाम बहुत ही दूर हैं। ऐसे में एक सवाल तो यकीनन हम सब के दिमाग में आया है कि गवर्नमेंट अनलिमिटेड पैसा प्रिंट करके अपने गरीब आवाम में क्यों नहीं बांट देती। इससे मुल्क की बेरोजगारी भी खत्म हो जाएगी और कोई गरीब नहीं रहेगा। अगर आपके भी दिमाग में ये सवाल आया हो तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस सवाल का जवाब जानने से पहले हमें एक फार्मूले का समझना होगा। ये फार्मूला सिंपल है कि किसी भी मुल्क में बनने वाली चीज और सर्विस की प्राइस ही उस मुल्क की प्रेजेंट करेंसी के बराबर होती है। यानी कि किसी भी मुल्क में जो सामान की कीमत होती है वो उस मुल्क की प्रेजेंट करेंसी के बराबर में मानी जाती है। मान ले कि गवर्नमेंट ने खूब पैसे प्रिंट कर भी दिए और ये सब पैसे लाखों करोड़ों रुपए भी आ गए। अब मार्केट में एक टूथपेस्ट खरीदने के लिए जाएंगे जिसकी कीमत पहले 50 रुपए थी, जो अब वही दुकान पर आपको वो टूथपेस्ट 50 रुपए में ही क्यों दे देगा। जहाँ वो पहले सिर्फ 5 रुपए बचाता था, उसको टूथपेस्ट में 5 रुपए बचाकर शॉप वाले का क्या फायदा, क्योंकि दुकानदार के पास अब लाखों करोड़ों रुपए आ गए हैं। इसलिए वो दुकानदार उस टूथपेस्ट की कीमत बहुत ज्यादा कर देगा और इस तरह कच्चे माल से लेकर तैयार माल तक सभी चीजों की प्राइस ज्यादा हो जाएगी और मुल्क में महंगाई आसमान से बातें करने लगेगी। दोस्तों कुछ साल पहले ऐसी गलती जिम्बाब्वे मुल्क ने की थी। उसने बहुत से नोट्स को प्रिंट कर दिया जिसका नतीजा ये हुआ कि वहाँ की करेंसी की डीएवोल्यूशन होगी, यानी कि करेंसी की कीमत कम होगी लेकिन सामान की कीमत ज्यादा होगी और वहाँ पर लोगों को ब्रेड और
रोजमर्रा की चीजों को खरीदने के लिए भी बैग भर भर के नोट्स लेकर जाना पड़ता थे। और करेंसी के इसी डी एवोल्यूशन के खतरे की वजह से मुल्क में अनलिमिटेड पैसा प्रिंट नहीं होता। कुछ समझ आया दोस्तों? अब अगर आया तो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर इसे सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए इजाज़त, अगली वीडियो में मिलते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।